साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बना चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं इस कुंडली के दसम भाव के बारे में चर्चा करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं कि दसम भाव के क्या प्रभाव होते हैं, उसके फल क्या होते हैं, इसकी विस्तृत हम लोग चर्चा करते हैं। तो दसम भाव में ग्रहों के फल, इन ग्रहों के फल देखने से पहले हमें इन जो सारणी 9 ग्रह दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेनी अति आवश्यक है, ताकि आप लोग हमेशा भावेश के चक्कर में परेशान होते रहते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन्हें याद कर लें। यदि कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 अंक लिखा हुआ है, तो आप उसके स्वामी सूर्य समझेंगे। 4 जहां भी लिखा हुआ है उसके स्वामी चंद्रमा समझेंगे। 1 और 8 जहां भी कहीं लिखा हुआ है तो उसे मंगल, उसके स्वामी मंगल समझेंगे, यानी उसके भावेश मंगल हुए। 3 और 6 जहां भी लिखा हुआ है उसके स्वामी को आप बुध समझेंगे। 9 और 12 जहां कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ रहता है तो उसके स्वामी गुरु होते हैं। उसी प्रकार 2 और 7 कुंडली में जहां भी लिखे रहते हैं उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 कुंडली में जहां भी अंक रहता है उसके स्वामी शनि कहे जाते हैं। यहाँ पर राहु और केतु ग्रह की चर्चा की गई है। राहु केतु जो है छाया ग्रह है, एक जल्दी पॉइंट है, इनको राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। हम लोग चलते हैं अब दसम भाव यानी कर्म भाव। क्रम भाव पर, क्रम भाव के अंतर्गत क्रम भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं, इन्हीं 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह, तो उसके क्या प्रभाव होंगे इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करते हैं। तो यदि दसम भाव यानी कर्म भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो अच्छे चाल चलन वाला व्यक्ति बन जाता है, अच्छे कार्य करने वाला बन जाता है, विद्वान और बहादुर तथा बलवान भी होता है। पिता की ओर से उसे विरासत में धन प्राप्त होते हैं, उच्च स्थिति प्राप्त होती है, प्रसन्न और सुखहाल जीवन वह बिताता है। यदि दसम भाव कर्म भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो धार्मिक और उच्च स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है, धनवान और बुद्धिमान होता है, अच्छे कार्य करने में वह निपुण होता है, कला में उसे रुचि रहती है, जीवन में सुख और समृद्धि उसे प्राप्त होती है। यदि दसम भाव कर्म भाव में यदि मंगल बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति बहुत धनवान और आराम का जीवन जीने वाला होता है। उसे फौज में नौकरी, पुलिस में कार्य करने की क्षमता और उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। फैक्ट्री में कार्य वह करे तो बहुत बहादुर और दुश्मनों के हृदय में भय पैदा करने वाला व्यक्ति होता है। अपने कार्यों के कारण वह विख्यात हो जाता है। यदि मेष और वृश्चिक यानी 1 और 8 या मकर 10 नंबर के घर में यदि मंगल न हो तो पिता के लिए बहुत खराब फल वाले हो जाते हैं। यानी मेष और 8 वृश्चिक और 10 यानी मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल कहे गए हैं और दसम में मंगल ऊंच के होते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया है। मंगल यहाँ विशेष रूप से बलवान होता है, इन दसम भाव में मंगल बलवान होते हैं। यदि कर्म भाव में बुध बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति बहादुर होता है, खुशमिजाज होता है, धनवान, विख्यात, विद्वान और राजनीति में निपुण होता है। वह प्राध्यापक यानी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, बोलने में वह प्रवीण होता है, बोलने में बहुत तीव्रगामी होता है। यदि कर्म भाव में बृहस्पति बैठे हुए हों तो अपने कार्यों में वह सफल होता है, धार्मिक और अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, धनवान और आदर सम्मान प्राप्त करता है और विद्वानता उसे प्राप्त रहती है। यदि दसम भाव में शुक्र बैठे हुए हों तो वह खेती करने के लिए भी उत्सुक रहता है और खेती से धन भी प्राप्त करता है तथा स्त्रियों से भी उसे धन मिलने की संभावनाएं रहती है। जातक को जीवन में ऊंचा स्थान मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि दसम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति धनवान होता है, समृद्धशाली होता है तथा बहुत बहादुर होता है, लेकिन घमंडी होता है और कठोर भी होता है। जीवन में ऐसी ऊंची पदवी भी उसे प्राप्त होती है जहां दूसरों को दंडित करने का क्षमता होता है। परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। शनि यदि दसम में उच्च का हो, शनि यदि दसम में उच्च का हो तो वह जो है धार्मिक कार्यों में जस प्राप्त करता है। दसम भाव यानी कर्म के भाव में यदि राहु बैठे हुए हैं तो राजनीति में उसे रुचि होता है, जीवन में तेज तथा कुशल भी, मिलनसार भी व्यक्ति वह होता है।
उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि यदि कुंडली में वह व्यक्ति राहु बैठे हुए हैं और राहु की स्थिति क्या रहती है, तो राहु जो है राजनीति में रुचि रखते हैं। यदि 10वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं तो राहु राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। जीवन में तेज तथा बिल्कुल भी मिलनसार थोड़ा सा परेशानी होता है, मिलनसार नहीं हो पाते हैं। अन्याय से धन प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए वह प्रेरित रहते हैं। यदि 10वें भाव में राहु बैठ गए तो उसके फल तो आप समझ ही गए, लेकिन केतु यदि बैठे हुए हैं तो वह यात्रा में रुचि रखते हैं, वह बलवान होते हैं, लोगों द्वारा प्रसन्न किया जाता है, दूसरों का मुकाबला करने वाला वह व्यक्ति होता है। कला के और आध्यात्मिक क्षेत्र में वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार हम लोग 10वां भाव यानी कर्म भाव के बारे में चर्चा किए और उसका अध्ययन किए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।